मैंने देखा है हिलमेल टीम ने क्या क्या किया है लास्ट 5 to 7 इयर्स में। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मैं उत्तराखंड से जल्दी बाहर रहा हूँ और अभी जब न्यूज़पेपर में फुल पेज के ऐड दिखते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर इन्वेस्टर समिट हम देखते हैं, लंदन में हुआ है, दुबई में हुआ है, बॉम्बे, जगह जगह हुआ है। एंड उससे फिर हम सब बहुत बहुत खुशी होती है और हम इससे जुड़ते हैं। उत्तराखंड हमेशा से प्राकृतिक सुंदरता, सीधे साधे लोग और विभिन्न धार्मिक महत्व के लिए फेमस है और इसीलिए जाना जाता है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसमें भी इससे मुझे लगता है कि हमारा इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है वो बदल जाएगा और उत्तराखंड विल डू मच बेटर। इसमें जो हमने टारगेट रखा हुआ है 2.5 लाख करोड़ का, ये आई थिंक इज वेरी एम्बिशियस बट अचीवेबल। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने इस शिखर सम्मेलन का एक मोटो रखा हुआ है, पीस ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड दिस इज अ न्यू स्लोगन, मैंने पहले कभी सुना नहीं था, बट मेरे को लगता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स या प्रबंधक या श्रमिक के बीच में ये भाईचारा और प्रेम जो होना चाहिए वो हमारे उत्तराखंडियों में होगा और दिस इज द वे हेड एंड दिस इज द राइट स्लोगन फॉर दिस ग्लोबल समिट। मुझे इस मंच में इस टॉपिक पर बुलाया हुआ है कि कैसे उत्तराखंड को भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाए। सो उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहूँगा। मैं जैसे कि दिखाया गया था, मैं नेवी में हूँ। मैंने 39 साल नेवी में सर्विस किया है, दिसंबर में 39 साल कंप्लीट होंगे। पिछले 15-20 साल से मैं नेवी में सीनियर मोस्ट टेक्निकल ऑफिसर हूँ, तो मैंने तकनीकी विषयों में काम किया हुआ है। लास्ट 15-20 इयर्स में मैंने 2 चीज़ों में ज़्यादा काम किया हुआ है, जो अलग अलग उद्योगों से मैंने काम किया है। वो है इंडिजनाइजेशन या स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी। तो इसमें पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे हमने काफ़ी डिस्कशन किए हैं और उनके साथ ऐसा काम हुआ है जिससे कि नेवी में और डिफेंस में काफ़ी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान स्टार्ट किया था। उसका नाम था आत्मनिर्भर अभियान। ये पूरे देश के लिए था और हर एक सब्जेक्ट के लिए था। उस टाइम उन्होंने रियलाइज किया कि हमारा देश उन देशों में है जो मैक्सिमम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं। हमारा पूरे वर्ल्ड में 11% ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट हम करते थे। सो उन्होंने बोला कि वी शुड फोकस ऑन डिफेंस मेक इन इंडिया, माने डिफेंस प्रोडक्शन में हमें स्वदेशी काम करना चाहिए, जिससे कि हम कुछ सालों में, उन्होंने बोला 2025 में हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस आर्म्स हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने 35,000 करोड़ की राशि रखी थी हम सबके सामने। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने बहुत सारे नई नीतियां लाई हैं। उन्होंने FDI डिफेंस 74% कर दिया था। एक डिफेंस इकोसिस्टम बनाया था जो पिछले साल 23-24 में उन्होंने बोला जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मेन एक्सपेंडिचर है डिफेंस का, उसमें से 75% इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के प्राइवेट कंपनीज का होना चाहिए। ऑल्सो उन्होंने बोला जो R&D बजट है उसमें से 25% शुड बी इयरमार्क्ड फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और इन सब पॉलिसीज का इफेक्ट हुआ है और उससे हमारा जो इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स है 22-23 में 16,000 करोड़ का हुआ है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की है।
सो एक्सपोर्ट हब बनने में हम एक एक करके स्टेप्स ले रहे हैं। तो हमारा एम है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को विकसित करें और इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्ट का हब बनाएं। हमारे नेवल चीफ ने भी डिक्लेयर किया है कि इंडियन नेवी 2047 तक फुल्ली आत्मनिर्भर होगी। तो हमारे जो भी सामान है हमारे नेवी में सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। आप सब जानते हैं कि नेवी कंटिन्यूसली फोर्स बिल्डअप में है। 2035 तक हमारे पास अबाउट 165 to 170 शिप्स होंगे और लगभग 220 एयरक्राफ्ट होंगे। ऑल्सो अभी 67 ships are under construction in various shipyards. उनमें से 65 ships are being made in India and 2 ships are being made abroad. We also have about 45 ships which उनका हमें AON बोलते हैं, जो माने गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है कि ये भी बाद में आएंगे। So overall बहुत सारा ships बन रहे हैं। Similar things are happening for Army and Air Force. But शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर शिप इंडिया में बने, जैसे कि विक्रांत बना था कोचिन में, उससे 500 MSME पूरे भारत में उसको काम मिला और 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ऐसी जैसी हमारे शिप बनेंगे, चाहे बॉम्बे में बने, चाहे वाइजैक में बने या कैलकाटा में बने, MSMEs पूरे इंडिया से उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो भारत सेना के जो ये आत्मनिर्भर का जो प्रण है, इसको मेरा मानना है कि ये हम उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स दी हैं, उसको मेक स्कीम बोलते हैं। मेक के 3 स्कीम है। तो मेन स्कीम जो है मेक की, उसमें 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट गवर्नमेंट दे। सो इससे क्या होता है, वो जो रिस्क होता है बिजनेस का, अगर फेल हो गया वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। हम ऑलरेडी आत्मनिर्भर हैं। हम डीजल इंजन फॉर प्रोपल्शन, गैस टर्बाइन्स, गन्स। सो अगर उत्तराखंड में निवेश करेंगे लोग, 70% ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट देगी। हमारे पास ऑल दी स्कीम्स हैं, मेक 2, मेक 3। उसमें भी स्कीम्स है, आधा पैसा आप दोगे, आधा पैसा गवर्नमेंट देगी, रिस्क गवर्नमेंट लेगी। So this is one thing which all of you can think of. आप सब जानते हैं कि देहरादून में 2 DRDO लैब्स हैं, एक IRDE और DEAL। ये हमारे लिए काम कर रही हैं, नेवी के लिए काम कर रही हैं, हमारे लिए न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम बना रही हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज होता है, देन ऑल्सो पेरिस्कोप बना रही हैं, ऐसी आर्मी और एयरफोर्स के लिए बना रही हैं। मेरा मानना है कि ये जो DRDO लैब जो प्रोटोटाइप बनाती है, जो पहला वाला आइटम बनाती है, उसका जो प्रोडक्शन है वो उत्तराखंड में हो सकता है। तो उसके लिए MSMEs वगैरह बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देहरादून में ही है। ये चीज़ एक सुझाव है जो आप अमल कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास डिफेंस PSUs हैं, अलग PSUs हैं। एक BHEL है जो हरिद्वार में है, देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कोटद्वार में है। वो भी हमारे लिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, बट उनका जो इक्विपमेंट है उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, बट उनके सब यूनिट स्पेयर पार्ट्स अगेन हमारे छोटे MSMEs जो उत्तराखंड के हैं वो बना सकते हैं। तो ये सब है जो डिफेंस प्रोडक्शन में, अगर बिकॉज डिफेंस प्रोडक्शन का जो मेन फंडिंग है बहुत ज़्यादा, तो उसमें चाहे वो अभी तो हम तमिलनाडु में, बॉम्बे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट हमारे पास बहुत स्कोप है कि हम उत्तराखंड में भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट आइटम विच आई वांट टू, जिस पे जो पॉइंट पे जोर देना चाहता हूँ, वो टेक्नोलॉजी है। हम चाहते हैं नेवी में कि और तीनों डिफेंस सर्विसेज में कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आप सब ने वो मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी होगी, टॉम क्रूज वाली, जो उसमें देखा है हमें सब कुछ चाहिए। तो वो सब कैसे होगा, बट जो मैंने देखा है लास्ट 10 इयर्स में, इंडिया में बहुत सारा स्कोप है, स्टार्टअप्स हैं, सब लगे हुए हैं। जैसे अनमैन्ड सिस्टम जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, हमें लेजर से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स चाहिए हमें वो मिल रहा है, कॉग्निटिव रेडियो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी है, लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक और चीज़ है जो हम अपने उत्तराखंड में कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जैसे क्वांटम कम्युनिकेशन, हमने एक टाइप किया हुआ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, बट हमारे पास यूथ हैं, अगर हम उनको स्किल करें ये न्यू टेक्नोलॉजीज में, AI, बिग डेटा एनालिसिस, सो बिकॉज इसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली स्किल करना है, कोडिंग करानी है उनको, एंड देन वी कैन सेट अप, जो जनरल भट्ट साहब ने यही बोला था। एक और चीज़ जिस पर जोर देना चाहता हूँ इज डुअल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हमने अभी उत्तराखंड में नया ड्रोन पॉलिसी निकाली है जिसमें आई थिंक 1000 करोड़ का उन्होंने बोला है कि ये गवर्नमेंट देगी पैसे, और आई थिंक 5000 नौकरियाँ मिलेंगी। ड्रोन इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ड्रोन डिफेंस में भी यूज हो सकती है, कमर्शियल एप्लीकेशन में भी हो सकती है। सिमिलरली हमें लिथियम आयन बैटरीज जो ड्रोन में भी यूज होती हैं, और हमें समर में भी बड़ी बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सेम लिथियम आयन बैटरी चाहिए, तो ये एक और चीज़ है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्शन हम उत्तराखंड में कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि हमारे पास एक और चीज़ है डिफेंस के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के विषय में हमारे गवर्नमेंट ने अगेन इसको प्रोत्साहित देने के लिए R&D में 2 नई स्कीम बनाई हैं। एक DRDO देता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फंड, TDF, उसमें वो 10 से 50 करोड़ तक पैसे देते हैं, 1, 2 या 3 फर्म को बुलाते हैं, अगर 2 फेल भी हो गई हैं वो रिस्क अगेन गोज टू द गवर्नमेंट। सिमिलरली एक IDEX स्कीम है, नया स्कीम है, उसमें 10 करोड़ तक गवर्नमेंट पैसा देती है, और न्यू टेक्नोलॉजीज आप अगर बना सकते हो, आप वो पैसा ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर सक्सेसफुल है फिर वो डिफेंस में आ जाती है, नहीं आएगी तो कीप ट्राइंग। सो वी हैव सो मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच आई डोंट नो वेदर आपको पता है कि नहीं पता है, बट अगर पता है तो अगर अभी पता चला है तो आप उसमें यू कैन टेक पार्ट इन इट। एक और चीज़ है जो हमें चाहिए कि ये DRDO लैब्स हैं, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्री है, इनका इकोसिस्टम बनाना है। जैसे हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, IIT रुड़की है, IIM काशीपुर में है, देन NIT श्रीनगर, उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी, यहाँ के सब लोग अगर फोकस रहें और स्टार्टअप से हम पहले ही हम उनको बता दें कि क्या क्या बनाना है, तो दैट इज अनदर थिंग वी कैन गेट इनटू टेक्नोलॉजी। एज फार एज नेवी इज कंसर्न, हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री यात्रा करते हैं, हम जगह जगह, हमने गुजरात में किया हुआ है, हमने तमिलनाडु में किया हुआ है, और इंडस्ट्री को बताते हैं हमें क्या चाहिए, तो उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनको सारे प्रोसीजर समझाते हैं। सो अगर चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं तो हम ये सेम इंडस्ट्री यात्रा उत्तराखंड में कर सकते हैं। ये ग्लोबल समिट है, हम अपने नेवी की टीम को भेज सकते हैं और वो उनको समझा सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेवी में और डिफेंस में। अंत में मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस along with the armed forces will do well, will contribute to the national economy और उत्तराखंड की इकोनॉमी। और वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड हमारे लिए जो हमारा समुद्र मीलों दूर है यहाँ से, हमारे इंडियन नेवी के आत्मनिर्भरता मिशन में हेल्प करेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आई थिंक यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू, जय हिंद।